ओम ह्रीं अरहं णमो जिनाणम। दर्शन स्तुति। बहुत सारे लोगों को ये स्तुति अच्छी तरह याद है। बचपन में आपने इस स्तुति को याद किया था और बहुत सारे लोग प्रतिदिन दर्शन करते समय या मंदिर में परिक्रमा आदि करते समय इस स्तुति को पढ़ते हैं, इसलिए ये आपको याद है। यदि याद नहीं है तो कोशिश करें कि आज से ही हम इसे प्रतिदिन पढ़ना शुरू करेंगे। जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो ये हमें याद होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये नियम है। जो चीज़ आप कंटिन्यू महीने 2 महीने पढ़ेंगे वो आपको स्मरण में आने लगती है। तो ये स्तुति है प्रभु पतित पावन। आइए आज हम इस स्तुति को देखते हैं और इस स्तुति के एक एक शब्द के अर्थ को भी देखते हैं। तो सबसे पहले दर्शन स्तुति। दर्शन क्या है? यहाँ दर्शन शब्द का अर्थ है देखना। और स्तुति किसे कहते हैं? तो आचार्य भगवंत समंतभद्र देव लिखते हैं गुणस्तोकम सदुल्लंघ तत्बहुत कथा स्तुति। अर्थात गुण तो थोड़े से हों और जब उन्हें बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए उसका नाम स्तुति है। अर्थात किसी के गुणों को अच्छी तरह से बखान करना स्तुति कहलाती है। तो हमें जिनेंद्र भगवान की स्तुति क्यों करना है? क्योंकि उनकी स्तुति करने से हमें ये जानकारी मिलेगी कि हमारा स्वरूप क्या है। उनकी स्तुति करने से हमारे अतीत में संचित सारे कर्मों का धीरे धीरे नाश होने लगेगा। जितनी देर हम स्तुति करेंगे उतनी देर तक हमारा मन, वचन और हमारा शरीर तीनों कंट्रोल में रहेंगे, तो हमारे अच्छी तरह से पाप कर्मों से हम बच जाएंगे। तो पाप कर्मों का आश्रव और बंध रुक जाएगा। तो पाप कर्म का क्या होगा? संवर हो जाएगा। और उसी समय मन, वचन, काय तीनों अत्यंत निर्मल होने से पुण्य कर्म का शातिशय आश्रव बंद होगा। शातिशय मतलब स्पेशल क्वालिटी का पुण्य मिलेगा। जो लोग कहते हैं हम बाहर के कोई अच्छे काम करें और भगवान की भक्ति करें तो दोनों ही अच्छे काम हैं, तो पुण्य किसमें ज़्यादा? इसलिए हमने आपको बता दिया, ये इसका नाम है सातिशय पुण्य। तीसरी बात, जिनेंद्र भगवान की स्तुति करने से आपके पहले से जो पाप कर्म इकट्ठे हैं वे झरने चालू हो जाते हैं। अर्थात पाप कर्म की निर्जरा होने लगती है। चौथी बात, जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने से अच्छी तरह जो हमारे पाप कर्म उदय में हैं वे कन्वर्ट होकर, जिसे आगम में कहते हैं संक्रमित होकर, चेंज होकर, परिवर्तित होकर शाता वेदनी रूप अर्थात पुण्य में परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब पाप कन्वर्टेड टू पुण्य। ये तो सबसे सुंदर व्यवस्था है। हाँ, अगर ये व्यवस्था सबको समझ में आ गई तो हर व्यक्ति अपने जीवन में भगवान की भक्ति, स्तुति, दर्शन, पाठ, अभिषेक, शांति धारा और जितने जितने धार्मिक अनुष्ठान हैं वे सब करने में उसका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। अरे पहले भी किसी के ऐसा हुआ हो तो एग्जाम्पल मिल जाए तो हम भी ऐसा करने लगे। हाँ, इसके लिए आपको प्रथमानी योग को अच्छी तरह पढ़ना। बृहद कथा कोश आपके कोर्स में है, उसको आप पढ़ो, आपको कहानियां मिलेंगी। कैसे? देखो, अशाता वेदिनी का उदय आया मैना सुंदरी के, उसने सिद्धों की भक्ति की, वो पाप कर्म संक्रमित होकर पुण्य रूप फलदायी हो गया और कोड़ीपति कामदेव की तरह सुंदर दिखने लगा। अशाता वेदिनी का उदय आया, मानतुंग महाराज के जेल में जाना पड़ा, लेकिन भगवान की भक्ति की, सातावेदिनी में संक्रमण हुआ और वे मुक्त हो गए। तो हमें हमारी भक्ति का प्रयोजन ये रखना, हमें भगवान भक्ति से कुछ चाहिए नहीं, हमारी भक्ति का लास्ट प्रयोजन यह है
वंदे तद्गुण लब्धये। हे भगवान, जिन गुणों के स्वामी आप हैं, वैसी जिन गुण संपत्ति हो मज्जम, जिनेंद्र भगवान के गुणों की संपत्ति मुझे मिल जाए। हम तो क्या चाह रहे हैं भगवान, आपकी संपत्ति हमें मिल जाए। संपत्ति नहीं चाहिए, आपके गुणों की संपत्ति हमें चाहिए। हम चाहते क्या है, तो हम वैभव मांगते नहीं, हम भगवान से आत्म वैभव मांगे। इसलिए ये स्तुति बहुत सुंदर, एक एक शब्द को हम अपने जीवन का मूल मंत्र बनाएं। भक्ति कैसे करते हैं, तो सबसे पहला स्टेप भक्ति का है, हमें ये बोध हो हम कमजोर हैं और सामने वाला पावरफुल है। जब तक हम सामने वाले को पावरफुल नहीं मानेंगे, उसके गुणों को गा नहीं सकते। इसलिए इन्होंने सबसे पहले ही शब्द प्रयोग किया कि प्रभु पतित पावन में अपावन, चरण आयो शरण जी। यो विरद आप निहार स्वामी, मेट जामन मरण जी। प्रभु पतित पावन में अपावन, चरण आयो शरण जी। यो विरद आप निहार स्वामी, मेट जामन मरण जी। क्या कहा, बहुत सुंदर पंक्ति। पहले एक एक शब्द के अर्थ को देखते, फिर भावों को देखते। प्रभु अर्थात भगवान, प्रभु अर्थात समर्थ शक्तिशाली, पतित पावन अर्थात आप तो पतितों को पावन बनाने वाले हैं। पतित मतलब गिरा हुआ, हीन, दीन, दुखी, दरिद्री, उसको क्या करने वाले हो, पतित को अर्थात गिरे हुए को पावन अर्थात पवित्र करने वाले हो। और मैं अपावन अर्थात मैं अपवित्र हूँ। सबसे पहली भक्ति यही है कि भक्ति में सबसे पहला स्टेप आपको ये पता हो, मैं कमजोर हूँ, सामने वाला समर्थ है। तो इन्होंने क्या कहा, प्रभु पतित पावन मैं अपावन। अब क्या कहते हैं, चरण आयो शरण जी। हे शरण को देने वाले अर्थात सबके लिए शरणभूत। शरण मतलब क्या होता है, शरण मतलब जिसे पाकर आत्मा कल्याण के मार्ग में लग जाए, उसे कहते हैं शरण। तो चरण आयो शरण जी, आप तो शरण के योग्य हैं, ऐसे मैं आपके चरणों में अर्थात पैरों में आया हूँ। यूं विरद, विरद का अर्थ यहाँ पर है शिष्य, भक्त, वैभव, और विरद शब्द का अर्थ होता है संपत्ति। यहाँ पे विरद शब्द का अर्थ है भक्त। तो यूं विरद आप निहार स्वामी, हे भगवान आप अपना भक्त मुझे जान करके, आप निहार स्वामी, निहार मतलब देख कर, स्वामी मेट जामन मरण जी, मेरे जन्म और मरण को मिटा दीजिए। यूं विरद आप निहार स्वामी, मेट जामन मरण जी। इस तरह आपका वैभव, देखो दोनों प्रकार से अर्थ लगाना। पहला भक्त, इस प्रकार आपका भक्त मुझे देखकर जानकर हे स्वामी मेरे जन्म मरण को मिटा दीजिए। और दूसरा अर्थ कैसे बनेगा, यूं विरद इस प्रकार आपका वैभव देखकर। कैसा है आपका वैभव, जो अपतितों को, अपावन को पावन बनाने वाला है। ऐसा आपका वैभव देखकर हे स्वामी मैं अपने जन्म मरण को मिटाने के लिए आपके चरण शरण में आ गया हूँ। तो सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले मंदिर में जाके आज तो हमें क्या करना, शांति धारा करनी। किसके लिए, पेपर है ना इसलिए। नहीं, जीवन के पेपर में एक बार पास होने के लिए कभी शांति धारा करा के देखो, अलौकिक आनंद आएगा। एक बार भगवान की भक्ति, जीवन की परीक्षा, जामन मरण। अरे किसी को बुखार आ गया तो आप बोलते हो हे प्रभु रोग निवारणार्थम शांति धारा करोमि। ठीक,
एक बार भी भगवान को बोला कि भगवान मेरे जन्म मरण रूपी रोग नष्ट हो जाएं, इसलिए मैं शांति धारा या अभिषेक करता हूँ। तो ये कितनी सुंदर पंक्तियां दे रहे हैं हमारे सामने, हमें ये सिखला रहे हैं। मंदिर में जाओ तो सबसे पहले ये महसूस करो, मैं कमजोर हूँ, सामने वाला शक्तिशाली है। मैं अतीत हूँ, वो मेरा भविष्य है। उनको देखते ही कहो भगवान से, हे प्रभु आज ये आंखें धन्य धन्य हो गई। कैसी धन्य हुई हैं? ये आंखें कह रही हैं कि हे प्रभु, जो आपका अतीत है वो मेरा वर्तमान है, आज है, और जो आपका वर्तमान है वो मेरा भविष्य हो। याद करो इस पंक्ति को, लिख लो अपने पास और जीवन पर्यंत इस पंक्ति को गुनगुनाओ। जब जब तीर्थों की वंदना करो, जब जब मुनिराजों की वंदना करो, जब जब जिनालयों में भगवंतों की वंदना करो, अरिहंतों की वंदना करो, इस पंक्ति को स्मरण में लाओ कि हे प्रभु, जो आज आपका वर्तमान है वो मेरा भविष्य हो। बस और मेरी कोई प्रार्थना नहीं है। अरे क्यों कहते हैं, तुम ना पिछान्या आन मान्या देव विविध प्रकार जी, या बुद्धि सेति निज न जान्यो भ्रम गिनो हितकार जी। तुम ना पिछान्या आन मान्या देव विविध प्रकार जी, या बुद्धि सेति निज ना जान्यो भ्रम गिन्यो हितकार जी। कितनी सुंदर पंक्ति। हे प्रभु तुम ना पिछान्या, पिछान्या मतलब पहचानना। हे भगवान, आज तक मैं अज्ञानी रहा, आज तक मैंने आपको नहीं पहचाना, ना आपका स्वरूप जान सका, ना आपके जीवन की वास्तविकता जान चुका। क्या कहते हैं, तुम ना पिछान्या, आज तक आपको ना पहचान कर, आन मान्या दूसरों को मानता रहा। आन मतलब दूसरा, मान्या मतलब मानता रहा। किनको? देव विविध प्रकार जी। संसार में जो अनेक, विविध मतलब अनेक, अनेक प्रकार के जो देवी देवता हैं, मैं इनको ही मनाता रहा। क्यों मनाता रहा? मुझे ऐसा लग रहा था मेरे सारे काम ये सिद्ध कर देंगे, इसलिए मेरी मानसिकता थी, इसलिए मैं इनके पास जाता था। हे प्रभु, आज मैंने संकल्प कर लिया, अब लौटकर कहीं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि मुझे ये आज पता चल गया है, इस संसार में कोई भी कभी भी किसी को भी कुछ भी नहीं दे सकते। क्या? आज मुझे पता चल गया है, तीनों लोकों में कोई भी कभी भी किसी को भी कुछ भी नहीं दे सकते, तो फिर हम इन देवी देवताओं के पास जाएं ही क्यों? तो तुम ना पिछान्या, हे जिनेंद्र भगवान, आज तक मैंने सच्चे देव का, अरिहंतों का स्वरूप नहीं जाना, आन मान्या और दूसरों को मानता रहा। कौन थे वे? देव विविध प्रकार जी, अनेक प्रकार के जो सांसारिक देवी देवता हैं, और आगम में वर्णित जो 4 प्रकार के देवी देवता हैं, उनको ही मैं भगवान मानकर पूजता रहा। यह बुद्धि सेति निज ना जान्यो। हे भगवान, इस बुद्धि सेति, सेति मतलब से, इस बुद्धि से निज ना जान्यो, जो ऊपर कही गई बुद्धि है, जिसने तुमको नहीं पहचाना भगवान और अन्य देवी देवताओं को जानती रही, वह बुद्धि आज तक अपने आप को नहीं जान पाई। अरे मैं कौन हूँ और मेरी शक्तियाँ क्या हैं? मैं कौन हूँ, मेरा वैभव क्या है? अरे मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ है जाना, और ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, ये तो मैं कभी समझ ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि मैं तो पराश्रित रहा। पराश्रित, हाँ, पराधीन था। वे देवी देवता मेरी रक्षा करने के लिए मैं उनको याद करता था। मैं ये सोचता था मैं तो पाप करूं, ये मेरे पाप माफ कर देंगे और मैं मुक्त हो जाऊंगा।
इसलिए मैंने आज तक अपने स्वरूप को नहीं पहचाना। अरे मुझे तो ये पता ही नहीं था कि मैं भी भगवान बन सकता हूँ। दुनिया के देवी देवताओं की पूजन से आज तक कोई भगवान नहीं बना। वहां तो क्या होता है, जो भक्त बनता है वो सदा भक्त ही बना रहता है, जो दास बनता है वो सदा दास ही बना रहता है, मालिक हमेशा मालिक रहता है, नौकर हमेशा नौकर रहता है। ऐसी मानसिकता मेरी बनी रही। लेकिन आज आपका दर्शन करके क्या हुआ, मेरी ये मानसिकता टूट गई और मुझे आज पता चला है कि मैं कौन हूं। मैं तो आपके समान ही अनंत गुणों का धारण करने वाली आत्मा हूं। लेकिन अभी कैसी हूं, अभी तो मैं अपावन हूं, पापी हूं। बुद्धि कितनी सुंदर है, तो कह रहे हैं या बुद्धि से ती निज न जान्यो। ऐसी बुद्धि से हे भगवान निज ना जान्यो, अपने आप को नहीं पहचाना। क्या हुआ, भ्रम गिन्यो, अर्थात भ्रमित होकर भटकता रहा। हितकार जी, एकमात्र आप ही हित को करने वाले हैं, और मैं भ्रम गिन्यो, गिनो मतलब गिनता रहा, और भ्रमों को गिनता रहा था, भ्रम में पड़ा रहा, भ्रम में भटकता रहा। जब तक आपको ये नहीं पता ये मेरा घर है, तो फिर क्या होगा, दुनिया के घरों को अपना घर कहोगे, वो घूमते रहोगे। मानो आप नई जगह पर गए और नई जगह पर पहुंचे और आपको एड्रेस नहीं पता, अब क्या करोगे, आप घूमते रहो, अब घूमते रहो, भटकते रहो। ऐसे ही जब तक मुझे अपना परिचय नहीं मिला था तब तक तो मैं संसार में घूम रहा था। लेकिन हे प्रभु आज आपको जाना तो क्या हो गया, निज पिछान्यो, अब अपनी पहचान होगी। इसलिए क्या हो रहा है, कितनी सुंदर पंक्तियां आगे कहते हैं, आज तक हम घूमते रहे हे हितकार जी, हित को करने वाले भगवान। भव विकट वन में कर्म बैरी, ज्ञान धन मेरो हर्यो, तव इष्ट भूल्यो, भ्रष्ट होय अनिष्ट गति धर तो फिरो। भव विकट वन में, संसार, भव मतलब संसार रूपी, विकट अर्थात अत्यंत घना घनघोर अंधकार से युक्त वन अर्थात जंगल में। कर्म बैरी, कर्म रूपी शत्रु, इन्होंने क्या किया, ज्ञान धन मेरो हरो, मेरे ज्ञान रूपी धन को हर लिया। अरे जब अनंत शक्ति में आत्मा हूं तो मुझे आज तक ये सब बुद्धि क्यों नहीं जागी। तो क्या हुआ, हे भगवान मैंने आज तक आपको नहीं पहचाना, इसलिए मैं यहाँ भ्रम में घूमता रहा, और घूमते घूमते कहाँ पहुँच गया, संसार रूपी जंगल में। वो जंगल में क्या हुआ, कर्म रूपी चोरों ने मुझे लूट लिया और मेरे ज्ञान रूपी धन को आवरण में डाल दिया। सो ज्ञानावरणी ने ज्ञान को प्रकट नहीं होने दिया। अब मैं धन धन महसूस कर रहा हूं कि आज मुझे ये सब जानने का सौभाग्य मिला। मैं आज तक कहाँ था, हाँ एक एक क्षण धन्य धन्य महसूस करो। एक एक क्लास जैसे पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ रहे हैं, अपने में अनंत आनंद भरो कि मैं धन्य धन्य हो गया, सारा जीवन अज्ञानता में बीत गया। अरे एक जीवन नहीं, ऐसे अनंतानंत पर्याय अतीत में बीत गई, मुझे आज तक निज का ज्ञान नहीं हुआ। आज मिला तो क्या, हाँ धन्य धन्य महसूस करो और अपनी धन्यता को सबके सामने प्रकट करो कि मैं धन्य धन्य हो गया। सबके सामने कैसे करेंगे, कमेंट में लिख कर, देखो आज मुझे पढ़कर आनंद हुआ। क्या आनंद है, इस आनंद को रोज महसूस करो। क्या कह रहे हैं, भव विकट वन में कर्म वेरी, ज्ञान धन मेरो हर्यो। हे भगवान इस संसार रूपी अत्यंत घनघोर अंधकार से युक्त जंगल में, वन में कर्म रूपी वैरियों ने मेरे ज्ञान रूपी धन को हर लिया, छीन लिया। तो क्या होगा उससे, तब इष्ट भूल्यो, उसके कारण मैं इष्ट को भूल गया। तब मतलब आप स्वरूपी जो इष्ट हैं, इष्ट मतलब कल्याण करने वाले प्रिय, उनको मैं भूल कर भ्रष्ट हो गया।
और अनिष्ट गति धर तो फिरो, और अनिष्ट गतियों में अर्थात नरक, त्रियंच, निगूढ़ आदि में घूमता फिरता रहा। एक एक शब्द कितना सुंदर है। तब अर्थात आप स्वरूपी जो इष्ट हैं उनको भूल्यो, भूल कर भ्रष्ट हो गया। अनिष्ट गति धर तो फिरो, और अनिष्ट गतियों को अर्थात नरक, त्रियंच, निगूढ़ आदि गतियों को मैं धारण करते हुए फिरता रहा। फिरता रहा, घूमता रहा, यही चक्कर काटता रहा। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि मेरा ज्ञान रूपी धन तो कर्म रूपी बैरियों ने छीन लिया था। जब कर्म रूपी बैरियों का शिकंजे में पड़ गया वो ज्ञान रूपी धन, अब मेरे पास कोई शक्ति नहीं। जिसे अपने धन की कीमत नहीं पता, क्या करता? दर दर की ठोकरें खाते फिरता। और जिस दिन बोध हुआ अरे खजाना तो तेरे पास है, तो अब जागृति आएगी। अभी तक तो क्या था? अभी तक तो दर दर की ठोकरें खा रहा था। हे भगवान, अनंत काल बीत गया संसार में, कहाँ कहाँ जन्म मरण किया पता नहीं। हे भगवान, अनंतानंत भवों से ज्ञान के अभाव में नहीं, ज्ञान तो था लेकिन उस ज्ञान पर कर्म रूपी वैरियों का प्रभाव था। अब धीरे धीरे कर्म रूपी वैरी शांत हो रहे हैं, सो मैं आपको जानने का पुरुषार्थ कर रहा हूं। और क्या? अब देखो आज क्या हो गया। अरे आज तो गजब हो गया, आनंद आ गया। कैसा आनंद है? देखो भगवान को देखते ही क्या कह रहे हैं? धन घड़ी यो धन दिवस यो ही, धन जन्म मीरो भयो, अब भाग्य मीरो उदय आयो, दर्श प्रभु जी को लख लयो। हे भगवान, आज क्या हो गया? अरे आज तो कुछ विशेष हो गया। धन घड़ी अर्थात आज का यह समय धन्य धन्य हो गया। यू धन दिवस यूं ही, और उसी तरह आज का यह दिन धन्य धन्य हो गया। धन जन्म मेरो भयो, और उसी तरह ये मेरी पर्याय, ये मेरा जन्म, ये मेरा जीवन आज धन्य धन्य हो गया। मुझे कैसा लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे रंक चिंता मणि लहो। हे भगवान, जैसे जन्मों जन्मों के किसी भिखारी को चिंतामणि रत्न मिल जाए, सो उसे जितना आनंद होता है उससे ज्यादा आनंद मुझे आज आपका दर्शन करके हो रहा है। आज आपका दर्शन मिला, सो मेरा यह समय धन्य धन्य हो गया, आज का दिन धन्य धन्य हो गया, और मेरा ये जीवन धन्य धन्य हो गया। आप कहो मुझे जिनवाणी सुनने मिली, सो ये 4 बजे का समय मेरा धन्य धन्य हो गया, आज का ये दिन धन्य धन्य हो गया, और मेरा ये जीवन भी धन्य धन्य हो गया। जब गुरु महाराज दिखें तब कहो उनके सामने, धन घड़ी यो धन दिवस यो ही, धन जन्म मेरो भयो। मुझे कितना आनंद है, कितना उत्साह है, कितनी स्माइल हमारे चेहरे पर आनी है, कितनी। तो कह रहे हैं मो उर हरस ऐसो भयो, मनुरंक चिंता मणि लहो। हे भगवान, मेरे हृदय में इतना उत्साह है, इतना हर्ष है, इतनी प्रसन्नता है, इतनी हैप्पीनेस है, इतना ज़्यादा हमारे अंदर एक्साइटमेंट है, जैसे किसी जन्मों जन्मों के भिखारी को जिसे रोटियों के लाले पड़ रहे थे, उसे चिंतामणि रत्न मिल गया। चिंतामणि रत्न मतलब जिसके सामने जो कुछ मांगोगे उसे भोग मिलेगा। मानो खुल जा सिम सिम हो गया उसके साथ, अब तो जादू हो गया। हाँ, चिंतामणि रत्न उसको मिल गया, आज मैं धन्य धन्य हो गया। अब भाग्य मीरो उदय आयो, दरस प्रभु जी को लख लयो। हे भगवान, आज तक ना जाने कहाँ कहाँ घूम कर आया, लेकिन आज मेरे भाग्य का उदय आया है, सो मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ। कैसा है आपका दर्शन? एक एक अंग उनका निहारता है और आनंद से भरता है। प्रभु की वीतराग मुद्रा को देखकर अनंत अनंत भवों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवाधिदेवाय नमो जिनाय। हे भगवान, आपको देख रहा हूँ, महान आनंद से भरता चला जा रहा हूँ। क्या है आपकी ये छवि, उसको हम आगे देखेंगे।
अभी हम क्या देखें, मात्र आंखें बंद कर कर एक जो भी प्रभु की प्रतिमा हमको बहुत प्यारी लगती है उस प्रतिमा को निहारें। चाहे वो कुंडलपुर के बड़े बाबा की प्रतिमा हो, चाहे वो संगी जी के बड़े बाबा की प्रतिमा हो, चाहे गोलाकोट के आदिनाथ भगवान हो, चाहे पदमपुरा के पद्म प्रभु भगवान हो, चाहे हनुमान ताल शासनोदय के आदिनाथ भगवान हो। क्या करो, उन वीतराग मुद्रा को निहारो आंखें बंद करके और उनको देखो, बस देखते रहो। ये इसी का नाम दर्शन है। आंखें खोलकर उनको निहारते रहो, इसी का नाम दर्शन है। और कुछ नहीं करना। हाँ, मंदिर में जाके आंखें बंद करके हाथ जोड़ के खड़े हो गए, ऐसे धर्मात्मा नहीं बनो। आंखें खोलकर उन्हें देखते रहो, देखते रहो। भावना भाव, क्या भावना भाव? निरेखो अंग अंग जिनवर की, जिनसे झलके शांति अपार। निरेखो अंग अंग जिनवर की, जिनसे झलके शांति अपार। अरे नयन युगल जिनवर कहे, देखा सब संसार। अवनिज आत्म देख ले जो, तीन जगत में सार। कि निरेखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। और उनकी आंखों को देखो, कैसी हैं उनकी आंखें? एकदम शांत हैं। ना तो वे भक्तों को घूर घूर कर देख रहे हैं, ना किसी पर कोप दृष्टि से नाराज होकर देख रहे हैं, ना प्रसन्नता पूर्वक देख रहे हैं। वे तो मात्र अपनी नासा के अग्रभाग को देख रहे हैं। और वास्तविकता में वह तो उपचार है, वे तो किसी को देख ही नहीं रहे हैं। वे तो मात्र निज आत्मा को निहार रहे हैं। क्या कह रही हैं उनकी आंखें? प्रभु की आंखें कह रही हैं, सुनो, जन्मों जन्मों से तीनों लोगों को एक एक स्थान में कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं देखा, सब कुछ देख लिया। अब देखने लाया कुछ नहीं बचा। इसलिए मैंने अपनी दोनों आंखें अपनी नासा के अग्रभाग पर टिका दी। एक बार तो इसे देखो जिसे दुनिया में किसी की आंखें नहीं देख सकती। एक बार तो उसकी ओर दृष्टि करो जिसकी ओर किसी की दृष्टि नहीं जाती। एक बार तो उसे देखो जो भवों भवों से भटक रहा है। एक बार तो उसे निहारो जो आज तक परेशान है। फिर हम आते हैं भगवान के हाथों को देखते हैं। कैसे हैं वे हाथ? देखते कि निरेखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। हस्त युगल जिनवर कहे, परिखा करता होय। इस ही मिथ्या बुद्धि से भ्रमण चतुर गति हो। ये आते कायुत सर्ग विराजे, जिनवर झलके शांति अपार। याते अंतर दृष्टि विराजे, जिनवर झलके शांति अपार। भगवान के हाथ कह रहे हैं, देखो आज तक क्या किया, पर का करता होय। बस सुबह से शाम तक क्या करना? करना करना करना। किसका करना? दूसरे का करना। दूसरा मतलब इस शरीर और बाहर के सब लोग, बस इनके लिए किया, स्वयं के लिए कभी कुछ नहीं किया। तो क्या कह रहे हैं? पर के करता होए, और पर का करता हो के क्या करा? इसी ही मिथ्या दृष्टि से बस भ्रमण चतुर्गति हो। आप लोग क्या बोलते हैं अपने स्वामी से? हाँ हाँ, मैं नहीं रहूंगी तब देखना कौन रोटी बना के खिलाएगा। तो वो आपसे कहते हैं, मैं नहीं रहूंगा तो देखना कौन घर का खर्च चलाता है। तो क्या है? ये पर के प्रति हमारी मिथ्या बुद्धि है, हम संसार को चला रहे हैं।
ये स्थिति कैसी है? ये स्थिति वैसी है जैसे एक बैलगाड़ी के नीचे एक जानवर चल रहा था, और जैसे ही वो जानवर रुकता है, नियोग से बैलगाड़ी रुक जाती है। जैसे ही बैलगाड़ी रुकती है तो वो कहता, देखो मैं गया इस गाड़ी को चला रहा हूं। अरे भाई, जब तू चला रहा था तो फिर ये बैल क्या कर रहे थे? बस वैसी ही स्थिति हम मानव की है। हम क्या सोचते हैं? हम ये सोचते हैं हम कर रहे हैं तो सब हो रहा है। अरे जब हम ही सब कुछ करके कर लेते तो फिर ये बताओ, कर्म की शक्ति और कर्म की ताकत, कर्म की व्यवस्था कहाँ चली गई? इसलिए हम किसी के कर्ता नहीं हैं, ये भगवान के हाथ दिखा रहे हैं। सब कुछ किया, हाँ कर लिया। हाँ, आदिनाथ भगवान कह रहे हैं बड़ी अच्छी तरह हमने राज्य किया, भोग किया, पुत्र पुत्रियों को खूब खिलाया पिलाया, अच्छा बड़ा किया, उनकी शादी विवाह रचाए, हाँ सब कर दिया। अब क्या हो गया? अब करने लायक कुछ नहीं बचा। सो हाथ पर हाथ रखकर वे बैठ गए हैं और बता रहे हैं कि पर का करता होए इसी मिथ्या बुद्धि से ये भ्रमण चतुर्गति होए। तो क्या करना? यदि भ्रमण को छोड़ना है सो हाथ पे हाथ रख के बैठना सीखो। कुछ समय निकालो रोज, जब हम स्वयं भगवान की तरह बैठना सीखें। कुछ नहीं करना है, बस थोड़ी देर तक भगवान की तरह बैठो, जैसे भगवान बैठे, हाथ पर हाथ रखे, पैर पर पैर रखे, आंखें अपनी नासा की दृष्टि पर अग्रभाग पर टिका के और थोड़ी देर बैठ जाओ। उतनी देर तक फील करो हम कौन है? हम स्वयं भगवान हैं। क्या कह रहे हैं? देखो, अब भगवान के पैरों को देखो कि निरखो अंग अंग जिनवर की, जिनसे झलकी शांति अपार। चरण युगल जिनवर कहीं, घूमा सब संसार। अव निज आत्म घूमने जो, तीन जगत में साकी। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलकी शांति अपार। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे प्रगति शांति अपार। क्या कह रहे हैं? भगवान के पैर कह रहे हैं सुनो, कहाँ कहाँ घूमने गए? मन बनाया था अमेरिका चलते हैं, ठीक है, गए थे, घूमे कितने दिन? 30 दिन, ठीक है। 30 दिन बाद मन को क्या लगा? अरे घर चलो। क्यों? वहाँ एक घर खरीद लेते, वहाँ रहते ना। नहीं नहीं, हमें तो हमारे ललितपुर का घर अच्छा लगता है। तो क्या करो, अपने ललितपुर वापस आ गए। हाँ, ये क्या है? ऐसे ही है संसार में, आप कितना भी घूम लो लेकिन थकान कहाँ मिटेगी? थकान मिटती है अपने घर पर आकर। आनंद कहाँ मिलेगा? अपने घर पर आकर। शांति कहाँ मिलेगी? अपने घर पर आकर। सो ऐसे ही भगवान के चरण कह रहे हैं सुनो, जितना घूमना था घूम लिया, अब घूमकर जब वापस आओ निज घर, अपने घर, अपना घर अर्थात सिद्धों का घर। तो वहां लौट कर जाने के लिए क्या करना? पैर पे पैर रख के कैसे बैठ गए? याते पद्मासन विराजे जिनवर, झलके शांति अपा। पद्मासन में विराज गए, अब कहीं घूमने नहीं जाना। खूब घूम लिया, हाँ घूम लिया, अब क्या करो? शांति से बैठना सीखो। कुछ देर शांति से बैठना सीखो। बस यही भगवान की मुद्रा है। तो कल और भगवान का वैभव देखेंगे कि भगवान का वैभव और कितना है। हाँ, अनंत वैभव से संपन्न है, लेकिन समय अपनी गति से चल रहा है। तो अब हमको समय को देख के चलना है। और प्रभु की प्रतिमा जो आज आपको समझाई, बस ये दर्शन में यदि आ गई, जीवन परिवर्तित हो गया। आपको पुरुषार्थ करना है कि इस क्लास को, इस एपिसोड को दुनिया का हर एक व्यक्ति जो अपने भगवान को देखने जाता हो, वो इसको एक बार जरूर सुनेगा, उसे लगेगा प्रभु की भक्ति का फल क्या है। मंदिर में गए, आफर ताफर में यूं चावल द्रव्य, ये पूजन वो पूजन, ये उठना वो बैठना, ये रखना वो चूड़ी कंगन मैचिंग फॉल, सब देख रहे हैं, लेकिन किसे नहीं देखा? प्रभु के स्वरूप को नहीं देखा। वास्तविकता में दर्शन तो वही था, देखना। हमने किसको देखा? दुनिया को देखा।
थाली देखी, द्रव्य देखी, इसको देखा, उसको देखा, क्या नहीं देखा? बस भगवान को और उनकी वीतरागता को नहीं देखा। हमने उनके स्वरूप को नहीं देखा। एक बार प्रयास करो, एक दिन का दर्शन ऐसा हो जैसा आज आपको बताया है। तो कल सुबह का दर्शन, या जो शाम को मंदिर जाएं तो शाम का दर्शन, एक दर्शन ऐसा करो, और यदि आनंद आ जाए तो फिर रोज ऐसे ही दर्शन करना। और जब आपको दर्शन से जो आनंद मिले, क्या निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। तो जब वो शांति आपको झलकने लगे, जब वो प्रशांत रूपाय दिगंबराय और देवादिदेवाय नमो जिनाय की अनुभूति आपको आने लगे, तो उस दिन आप हमको बताना, सूचना देना कि हमने ये प्रैक्टिकल किया, हमको ये लाइफ में इतना बड़ा रहस्य मिला। तो अध्ययन का फल जीवन में प्रैक्टिकल है। ओम सिद्धम। ओम ह्रीं अरहं णमो जिनाणम। दर्शन स्तुति प्रभु पतित पावन। शुरू की 8 पंक्तियों का अर्थ हमने पिछली कक्षा में देखा। आइए अब उसके आगे देखते हैं। छवि वीतरागी नगन मुद्रा, दृष्टि नासा पे धरे, वशु प्रातिहारे अनंत गुणयुक्त, कोटि रवि छवि को हरे। उसने जैसे ही वीतराग सर्वग्रहंत महाप्रभु को देखा तो देखते ही क्या कहता, हे प्रभु, आज का दिन धन्य धन्य हो गया, आज की यह घड़ी धन्य धन्य हो गई, और मेरा यह जीवन धन्य धन्य हो गया। और प्रभु कैसे हैं? तो प्रभु को देखता है ऊपर से नीचे तक, अद्भुत। ये क्या है? छवि, अर्थात आपकी छवि कैसी है? वीतरागी, राग और द्वेष से रहित है। राग क्या? जो अच्छा लगने वाला है वो राग है, बुरा लगने वाला द्वेष है। अच्छा, ये हमारे भक्त हैं, ऐसा देखते ही मुख प्रसन्न हो जाए। अरे ये भक्त नहीं है, अभक्त हैं, पापी हैं, उन्हें देखकर चेहरे पर सिकन आ जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या कह रहे हैं कि छवि वीतरागी, न राग है उनमें, न उनमें द्वेष है। भक्तों को देखकर वे प्रसन्न नहीं होते, अभक्तों को देखकर वे रुष्ट नहीं होते। ऐसे अलौकिक हैं हमारे प्रभु। कैसे हैं हमारे प्रभु? मंदिर कोई जाए तो अच्छा नहीं, कोई मतलब नहीं उन्हें, कोई नहीं जाता उससे भी उन्हें कोई प्रयोजन नहीं। आप गए, बड़े बड़े सोने चांदी की थाली थाल भर भर कर लेकर गए और द्रव्य चढ़ा रहे हैं, तो उन्हें कोई प्रयोजन नहीं। और आपने कोई भी एक चावल का दाना भी नहीं चढ़ाया, तो भी उन्हें कोई प्रयोजन नहीं। ये हैं वीतरागी, न नाराज होते हैं, न प्रसन्न होते हैं, न आपको आशीर्वाद की मुद्रा में आशीष देते हैं, न ही किसी से रुष्ट होते हैं। नगन मुद्रा, और उनकी मुद्रा कैसी है? नग्न है, वे परम दिगंबर हैं। उनके शरीर पर एक भी आडंबर नहीं है। ये उनकी वीतरागता और उनकी दिगंबर अवस्था देखकर ही दिशाएं उन्होंने अपनी अंबर मान ली हैं। एक तिल तुष मात्र धागा भी उनके शरीर पर नहीं है। मुद्रा कैसी है? नग्न है, जो बतला रही है क्या? वीतरागता बतला रही है कि अंतरंग में कोई विकार नहीं है, और बाहर की नग्न मुद्रा बतला रही है बाहर में भी कोई विकार नहीं है। न कोई त्रिशूल है, न कोई धनुष है, न कोई बाण है, किसी पर कोई गुस्सा दिखलाने का कोई चिन्ह उनके पास नहीं है।
कैसा स्वरूप है उनका? वीतरागाय परम दिगंबराय। कैसे हैं? प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो जिनाय। तो कैसे सुंदर दिख रहे हैं। हाँ, छवि से जो वीतरागी हैं, नग्न जिनकी मुद्रा है। और क्या कर रहे हैं? दृष्टि नासा पे धरे, और उनकी दृष्टि हमेशा नासा के अग्रभाग पर स्थित है। वो ये नहीं देखते अच्छा अच्छा आप आ गए, हाँ हाँ नैनपुर वाले हो, ऐसा देखते नहीं वो। अरे वो क्यों नहीं आया इतने दिनों से, ऐसा भी वे नहीं देखते। और हम गए कि नहीं गए ये भी वे नहीं देखते। वसु अर्थात 8, प्रातिहार्य अर्थात प्रातिहार्य, 8 प्रातिहार्यों से क्या क्या है अभी उनके पास? तो अष्ट प्रातिहार्य हैं, अनंत गुण युत, युत भी बोल सकते जुत भी बोल सकते, दोनों में बहुत बड़ा कोई अंतर नहीं है। तो 8 प्रातिहार्य हैं और अनंत गुणों से वे युक्त हैं। कोटि अर्थात करोड़ों, करोड़ों रवि अर्थात सूर्य की छवि अर्थात प्रकाश को हरने वाले हैं, नष्ट कर देने वाले हैं। करोड़ों करोड़ों सूर्यों का जो प्रकाश है उससे भी अधिक वे प्रकाशित हैं। तो क्या कह रहे हैं? वसु प्रातिहार्य, आप 8 प्रातिहार्यों से युक्त हैं। ये 8 प्रातिहार क्या है? ये 8 प्रातिहार उनके अंतरंग की अनंत शक्ति का द्योतक बाहर में बतलाने वाला वैभव है। क्या है वो वैभव? तो सिंहासन, जिस सिंहासन पर वे 4 अंगुल ऊपर विराजते हैं। कैसा है वो सिंहासन? मणियों से खचित है, सोने का सिंहासन है, उससे वे 4 अंगुल ऊपर विराजमान है। फिर उनके मस्तक के पीछे उनसे 12 गुनी ऊंचाई वाला एक विशाल काय अशोक वृक्ष है, जिस वृक्ष की छांव में जो भी आता है वो शोक से रहित हो जाता है, उसका दुख तकलीफ टेंशन खत्म हो जाता है, इसलिए उसका नाम है अशोक वृक्ष। फिर उनके पूरे बॉडी के चारों तरफ से किरणें जैसी निकल रही हैं, ये उनका भाव मंडल है, जिसे हम आभा मंडल कहते हैं, ऑरा जिसको इंग्लिश में कहते हैं। अभी वर्तमान में वो ऑरा कहाँ दिखाई देता है? केवल चेहरे के पीछे लगा होता है, लेकिन ओरिजिनल जो भाव मंडल है पूरी बॉडी के चारों ओर एक अलौकिक दिव्य तेज के समान दिखाई दे रहा है। और क्या है? और उनके छत्र, सिर पर 3 छत्र हैं। वे कैसे हैं वे 3 छत्र? वे 3 छत्र इस प्रकार हैं: गुरु लघु लघुतम, गुरु लघु लघुतम, अर्थात पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा, ऐसा 3 छत्र जो उन्हें 3 लोक के स्वामी होने की स्थिति को प्रकट कर रहे हैं। फिर इस तरफ 32 और इस तरफ 32, ऐसे 64 चवर ढुर रहे हैं। देवगण 64 चवर ढुराकर उनकी भक्ति कर रहे हैं। और क्या हो रहा है? अलौकिक देवलोक में जो पृथ्वी का एक पुष्प है, उन पुष्पों की वृष्टि निरंतर होती चली जा रही है। और क्या हो रहा है? और उनके मुख से ओमकार की ध्वनि निकल रही है, और दोनों तरफ देवगण जोर जोर से नगाड़े बजाकर कह रहे हैं, जय हो जय हो जय हो, देवों के भी देव यहाँ हैं, शीघ्र पधारो आओ जी। इसका नाम है दुंदुभी। तो ऐसे सिंहासन, अशोक वृक्ष, छत्रत्रय, चम्रद्वय, भावमंडल, ओंकार, दिव्य ध्वनि, देवदुंदुभी और पुष्प वृष्टि, इन 8 महाप्रातिहार्यों के महान वैभव से वे प्रभु युक्त विराजमान हैं। अब आप जब दर्शन करने जाओ तो इन 8 प्रातिहार्यों को महसूस करो। भैया जी हमारे मंदिर में तो है ही नहीं 8 एक साथ, तो हम क्या करें? आप उन प्रभु की मुद्रा को देखकर 8 का बहुत सुंदर चिंतन करें।
उस चिंतन की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन में उस अष्ट प्रातिहार्य चिंतन को अच्छी तरह देखें, सुने, समझें और फिर उसे प्रैक्टिकली रोज अप्लाई भी करें। जब आप दर्शन करें तो आठों को महसूस करें। सिंहासन, हाँ, उस पर भगवान विराजित हैं। भगवान के सिर के पीछे अशोक वृक्ष है। जो उनकी छाँव में आ रहा है वो सब टेंशन, दुख, शोक से दूर होता चला जा रहा है। भगवान के मस्तिष्क के पीछे एक घूमता हुआ चक्र जैसा है जो भाव मंडल है। उनके सिर के ऊपर 3 छत्र हैं। दोनों तरफ 32 ऐसे 64 चवर ढुर रहे हैं, जो भगवान 64 रिद्धि के स्वामी हैं, सो हमें बतला रहे हैं। और ऊपर से पुष्पों की वृष्टि हो रही है। उनके मुख से ओंकार की ध्वनि निकल रही है और जय हो जय हो जय हो की ध्वनि सुनाई दे रही है। ये देवदुंदुभि। ऐसे अष्ट महाप्रातिहार्यों का चिंतन करें। अष्ट प्रातिहारों का क्या वैभव है, इस पर यदि आप सबकी इच्छा होगी, आप सबका मन है, तो आप इसी वीडियो के लिंक में कमेंट में हमको, पहले तो हम डिस्क्रिप्शन में आपको जो पूरा पूर्व में चिंतन किया गया वो आपको दे रहे हैं, आप उसको सुने, समझें। फिर आप चाहते हैं कि ये हम लोगों को प्रैक्टिकली एक बार मिले, तो आप लोगों को इसी वीडियो के कमेंट में हमको सूचना देनी है, तो हम आपको एक सेशन अष्ट प्रातिहार्य के चिंतन का देंगे, जिससे आप अपने जीवन में इन अष्ट प्रातिहार्यों की ऊर्जा को कैसे ग्रहण करें वो बतलाएंगे। फिर कहते हैं अनंत गुण युत या अनंत गुण जुत। जुत और युत एक ही बात है, ठीक है। अनंत अर्थात अनंत, जिसका कोई अंत नहीं होता, ऐसे अनंत गुणों से वे युक्त हैं। वास्तविकता में यहाँ अनंत चतुष्टय की बात चल रही है। भगवान अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, अनंत शक्ति के स्वामी हैं। इन्हें कहते हैं अनंत चतुष्टय। चतुष्टय मतलब 4, अनंत मतलब जो कभी समाप्त नहीं होंगे। ऐसी उनकी आत्मा की जो अनंत शक्ति थी वो प्रकट हो गई है। उस प्रकट शक्ति से ही वे अनंत गुणों से युक्त विराजमान हैं। कैसे लग रहे हैं? जैसे करोड़ों करोड़ों सूर्य एक साथ उदित हो गए हों। करोड़ों सूर्य का प्रकाश कम पड़ रहा है। कभी आप दर्शन करो जब भगवान के, तो ऐसा महसूस करो जैसे करोड़ों करोड़ों सूर्यों का प्रकाश फीका पड़ गया। इतनी सुंदरता, इतनी चमक और इतनी सौम्यता भगवान की इस दिव्य आभा में मिली हुई है, जो हम सबके कल्याण का कारण बन रही है। दर्शनम जिन सूर्यस्य संसार ध्वांतनाशनम। क्या कह रहे हैं? जिनेंद्र भगवान रूपी सूर्य का दर्शन क्या करता है? संसार के अज्ञान का, मोह का ध्वंस अर्थात नाश कर देने वाला है। दर्शनम जिन सूर्य से संसार ध्वंस नाशनम बोधनम चित्त पद्मस्य। और चित्त रूपी पद्म को जो खिला देने वाला है, अर्थात मेरे हृदय रूपी कमल को खिला देने वाला है। और समस्तार्थ प्रकाशनम, संपूर्ण अर्थ को अर्थात पदार्थों को, वस्तुओं को प्रकाशित कर देने वाला है। आगे क्या कहते? देख नेक्स्ट पंक्ति। मिट गयो तिमिर मिथ्या तुमीरो, उदय रविया तम भयो, मोर हरस ऐसो भयो, मनुरंक चिंतामणि लयो। मिट गयो अर्थात समाप्त हो गया है। तिमिर अर्थात अंधकार। कौन सा अंधकार? मिथ्यात्व। हे प्रभु, आपके इस दिव्य स्वरूप का, अलौकिक स्वरूप का दर्शन करके मेरा मिथ्यात्व समाप्त हो गया। मिथ्यात्व अर्थात गलत धारणाएं, बुरे विचार, वे सब धीरे धीरे नष्ट हो गए।
और क्या हो रहा है, मो मेरो उदय रवि आत्म भयो, और मेरी आत्मा में सम्यक ज्ञान रूपी सूर्य का प्रकाश हो गया है। अब मुझे बाहर के उजाले की आवश्यकता नहीं, मेरी तो आत्मा में ही सम्यक ज्ञान का उजाला आ गया। और हे भगवान, आज मुझे इतनी खुशी है, इतना आनंद है कि मोह उर अर्थात मेरे हृदय, उर मतलब होता है हृदय में, हर्ष मतलब हर्ष, ऐसो भयो ऐसा हुआ, मनु मानो, रंक अर्थात भिखारी, चिंतामणि लयो चिंतामणि रत्न को पा लिया हो। हे भगवान, मुझे आज आपका दर्शन करके इतना हर्ष है, इतना आनंद है, इतना उत्साह है, इतनी उमंग है, जैसे जन्मों जन्मों के किसी भिखारी को चिंतामणि रत्न मिल गया हो। वो चिंतामणि रत्न क्या करेगा, उसके सामने जो इच्छा करेगा वो सब पूरी हो जाएगी। मुझे पता चल गया, आज आप मिल गए हो मतलब मुझे सब कुछ मिल गया। अब मांगने की कोई आवश्यकता नहीं, आपके सामने कुछ याचना की कोई वस्तु नहीं, या तो बिन मांगे सब मिलना है, फिर मांगना क्या, नहीं, कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और क्या कहते हैं आगे, देखते, मैं हाथ जोड़ नवाऊं मस्तक, मीनवहु तुम चरण जी, सर्वोत्कृष्ट त्रिलोकपति जिन, सुनहु तारण तरण जी। मैं हाथ जोड़ नवाऊं मस्तक, हे भगवान, आपकी इस महिमा को मैं दोनों हाथों को जोड़कर और नवाऊं मस्तक, माथे को नवाता हूँ। हाँ, बहुत सारे महापुरुष मंदिर में जाते तो क्या करते, गए और चावल फेंके और अपने घर को वापस आ गए। नहीं, बड़ी श्रद्धा के साथ, जैसे ही जिनेंद्र भगवान का जिनालय दिखा, क्या दृष्टम जिनेंद्र भवनम भवतापहारी, जिनेंद्र भगवान का जिनालय देखते ही मेरे भवों का ताप मिट गया। जहां से वो मंदिर पहला दिखा, पहली नजर उस मंदिर से मिली, वहीं से हे भगवान जय हो जय हो जय हो। और भगवान देखते ही हाथ खुले नहीं चाहिए। जैसे राजा महाराजा के सामने आप गए हो तो क्या करते हो, बड़ी विनम्रता, बड़ी शालीनता से एक एक कदम बढ़ाते हो। तो ये तो तीनों लोगों के अधिपति हैं। अरे भगवान कुछ कह नहीं रहे, मूर्ति है, कहेंगे थोड़ी ना, हाथ पकड़ के रोक थोड़ी ना देंगे अगर हम कुछ गड़बड़ करेंगे। नहीं, ऐसी भावना नहीं। ये सोचो जैसे साक्षात तीन लोक के अधिपति, त्रिलोकाधिपति, तीन लोक के नाथ साक्षात विराजमान है। जब छोटे से राजा, मंत्री, प्रधानमंत्री, विधायक और कलेक्टर के सामने जब हम इतने अच्छे से पेश आते हैं, तो तीन लोक के अधिपति के सामने हमें कैसे रहना है, ये शालीनता, ये संभवताएं हमें अपने अंदर विकसित करनी है। तब जाकर मंदिर में उनकी भक्ति पूजन पाठ कर पाओगे। अन्यथा क्या सोचोगे, अरे पत्थर की मूर्ति है, हमारा क्या बिगाड़ लेगी, तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, तो आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। पुण्य का संचय कब होगा, जब उस प्रतिमा को साक्षात भगवान मानोगे। कैसा भगवान है वो, बोलते तो कुछ है नहीं, देते तो कुछ है नहीं, तो कैसे हैं, देखो, एक बार एक बालक था छोटा सा, और छोटा सा बालक खेलते खेलते अपनी माँ से कहता, माँ मुझे चंदा मामा चाहिए। माँ कहती है, बेटा सुनो, चंदा मामा अभी नहीं आएंगे, चंदा मामा तो बहुत दूर हैं। नहीं नहीं, मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, और जिद करने लगा। अब मम्मी क्या करती, मम्मी तो परेशान। अब मम्मी के दिमाग में आइडिया आया, क्योंकि उसकी मम्मी तो 12 वर्षीय पाठ्यक्रम में पढ़ती थी, तो बड़ी बुद्धि से चतुर थी और बड़ी ज्ञानी भी थी। तो उन्होंने तुरंत दिमाग लगाया और बोली, बेटा अभी तू भोजन करके सो जा, शाम को चंदा मामा से मिलाएंगे। बच्चा भी खुश हो गया कि शाम को मामा आएंगे, और नियोग से वो दिन पूर्णिमा का था। तो माँ ने क्या किया, एक थाली में पानी भर के छत पर रख दिया, और जैसे ही शाम हुई तो चंदा मामा थाली में आ गए। बच्चे ने खूब खेला, खूब हर्षित हुआ, और
थक हार के सो गया। क्या हुआ? अरे चंदा मामा जहां थे वहां थे, लेकिन थाली में कौन था? तो बालक अपने हृदय से कह रहा है, चंदा मामा आए थे, मैंने चंदा मामा के साथ खूब खेला, खूब मजे किए, खूब आनंद किए। ऐसे ही क्या हुआ? जब एक जिनेंद्र भगवान का भक्त मचल गया, भगवान धरती पर आओ, तो जिनवाणी माँ कहती है, बेटा भगवान लौट कर नहीं आएंगे। भगवान कहाँ गए? भगवान तो सिद्धालय में जाकर विराजमान हो गए, भी तो लौट कर नहीं आएंगे। बस बालक सुनाओ मचल गया। क्या कहता है? नहीं नहीं, हमको तो हमारे भगवान चाहिए, महावीर स्वामी चाहिए। अब महावीर स्वामी तो लौट कर आएंगे नहीं, तो क्या करे? तो जिनवाणी माँ कहती है, सुनो अभी थोड़ी देर रुको, हम भगवान को लाते हैं। और उन्होंने जिन बिंब में ही भगवान की प्रतिष्ठा कर दी और दिखा दिया कि जैसे साक्षात सिद्धालय में सिद्ध भगवान महावीर स्वामी बनकर विराजे हैं, वैसे ही आपके मंदिर की वेदी पर साक्षात अरिहंत प्रभु यही भगवान महावीर अरिहंत अवस्था में विराजे हैं। तो जैसे साक्षात भगवान महावीर स्वामी जब इस धरती पर आज से 2600 साल पहले विचरते थे, वैसे ही हम अपनी आंखों को खोलकर उन महावीर स्वामी को देखते हैं। और उनका बालक भक्त क्या करता? अभिषेक कर कर, पूजा करके, उनके चरणों को छूकर आनंद मनाता है। क्या करता है कि पावन मेरे नयन भये तुम दरसते, पावन पाणी भये तुम चरणन परसते, पावन मन है गयो थ्यारे ध्यान ते, पावन रसना मानी तुम गुणगान ते। बार बार क्या कहता है? सुनो, जैसे भाग्य किनके नहीं थे? सुरपति के नहीं थे, गणधर इंद्र तिन्हें ना छू पाते, हम आज उन्हें सिर पर धरते, हम आज उन्हें हैं छू पाते। साक्षात सौधर्मेंद्र को भी अरिहंत भगवान को छूने नहीं मिलता, साक्षात गणधर परमेष्ठी भी अरिहंत भगवान को नहीं छूते, लेकिन भक्त अपनी भक्ति की ताकत के बल पे कहता है, क्या कहता है कि सूरद गणधर इंद्र तिन्हें ना छू पाते, हम आज उन्हें हैं छू पाते। क्यों? क्योंकि उसकी श्रद्धा इतनी मजबूत है कि साक्षात सिद्धालय में प्रभु विराजमान है, लेकिन मेरी श्रद्धा, मेरी भक्ति, मेरी स्थापना निक्षेप के बल पर वे भगवान मेरे मंदिर में विराजमान। बोलो, आपसे कोई पूछता क्यों भाई आपके मंदिर में कौन से भगवान है, तो आप ये तो कभी नहीं कहते पत्थर के कि पीतल के, आप तो हमेशा ये कहते पारसनाथ भगवान विराजमान। अरे अगर आपके मंदिर में पार्श्वनाथ भगवान है, तो फिर बनारस में जो मंदिर है भेलूपुर में, वहां कौन है? सम्मेशिकर मधुबन में जो पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर है, वहां कौन है? तो फिर भक्त कहता है, जैसे एक ही चंद्रमा अलग अलग थालियों में आनंद देता है, वैसे ही सिद्धालय में विराजमान वे पार्श्व प्रभु तो एक ही हैं, सो साक्षात सिद्धालय में विराजमान हैं, लेकिन भक्ति के भगवान हर मंदिर में विराजमान हैं। ऐसी विशुद्धि बनेगी, आप अब भक्ति करना तो आपको मजा आएगा, आनंद आएगा, आह्लाद आएगा और धीरे धीरे परमानंद झलकने लगेगा। आगे क्या कहते हैं? मैं हाथ जोड़ नवाऊं मस्तक, हे भगवान मैं हाथ को जोड़कर अपने मस्तक को झुकाता हूं। ये उत्तमांग है, सबके सामने नहीं झुकता। सुनो, ये अच्छों के सामने नहीं झुकता। दुनिया की कोई ताकत, कोई पैसा, कोई रुतबा इस मस्तक को झुका नहीं सकता। हे भगवान आप ही हो। कौन? तीनों लोकों में सर्वोत्कृष्ट हो, त्रिलोकाधिपति हो, और आपसे हमें समझ में आ गया इससे बड़ा कोई श्रद्धा का स्थान नहीं, इसलिए आज मस्तक हम यहाँ झुकाने आए। और 3 बार बड़ी श्रद्धा से खड़े होकर इस प्रकार 3 बार आवर्त करता है, 3 बार दंड देता है और 3 बार झुककर उन भगवान को नमस्कार करता है। कैसे करता है? देखो, अच्छी तरह खड़े होकर इस तरह से 3 बार वो हाथ को घुमाता है। फिर क्या करता है? फिर उसी स्थान पर बैठकर अपने मस्तक को जमीन में लगाकर नमस्कार करता है। फिर व्यवस्थित खड़े होता है, फिर 3 बार हाथ को घुमाता है, फिर उसके बाद बैठता है, फिर नमस्कार करता है, फिर खड़ा होता है, फिर 3 बार हाथ को घुमाता है, फिर नमस्कार करता है।
अरे भैया जी इतनी कठिन वंदना है, हमारा तो पैर घुटने कमर कोई काम ही नहीं करते, कैसे काम होगा। तो जो भगवान की भक्ति इस व्यवस्था के साथ जीवन पर्यंत करेगा, उसके सारे रोग अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। और अब हो गए हैं रोग तो क्या करे, तो थोड़े संभल के करे, ठीक है। चल आगे। तो विनऊ विनवऊ अर्थात विनती करता हूं तुम चरण जी आपके चरणों में, मैं आपके चरणों में एक विनती करता हूं। क्या है विनती? सर्वोत्कृष्ट त्रिलोकपति जिन, हे भगवान आप तो सर्वोत्कृष्ट हैं, सभी में सबसे श्रेष्ठ हैं। त्रिलोकपति तीनों लोकों के अधिपति हैं। ऊर्ध्वलोक अर्थात स्वर्ग, मध्यलोक अर्थात मनुष्य लोक, और नीचे अधोलोक पाताल नरक आदि, इन सब के आप अधिपति हैं। जिन अर्थात आपने सब कुछ जीत लिया है। सुनहु सुनिए हमारी विनती को। क्या है वो विनती? तारण तारण तरण जी अर्थात संसार समुद्र से हमको पार लगाने वाले। क्या कहते विनती में? जाचू नहीं सुरबास पुनि नर, राज परिजन साथ जी, बुध जाचहूँ तुम भक्ति भव भव दीजिए शिवनाथ जी। कि हे भगवान जाचू नहीं, जाचू मतलब मांगना, याचू जाचू शब्द है, याचू मतलब मांगना। तो कहते मांगू नहीं भगवान, मैं नहीं मांगता। क्या नहीं मांगता? शुरवास, स्वर्गों का पद नहीं मांगता मैं, इंद्रों की विभूति, स्वर्गों का वैभव, देवों का पद नहीं मांगता। पुनि और नर अर्थात मनुष्य संबंधी, राज अर्थात चक्रवर्ती, राजा, अधिपति, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कलेक्टर आदि की विभूतियों को भी मैं नहीं मांगता। फिर राज परिजन साथ जी, और मैं अपने परिवार का साथ भी नहीं मांगता कि भगवान ये बने रहें तो हम बने रहेंगे, ये रहेंगे तो हमारा काम चलता रहेगा, इसलिए ये सब लोग बने रहें, उनका साथ भी मैं नहीं मांगता। जाचू नहीं, नहीं मांगता शुरवास अर्थात स्वर्गों का निवास, देवलोक, देवों का वैभव नहीं मांगता। और हे भगवान मैं मनुष्यों के सुख, मनुष्यों के राज्य और मनुष्यों में परिजनों का साथ भी नहीं मांगता। बुध अर्थात बुद्धजन कवि, जिन्होंने इसको लिखा उसके लेखक कौन है? बुद्धजन। तो बुद्धजन कवि क्या कहते हैं? बुद्धजन कवि वर बुद्धजन राज जी कहते हैं जाचू मांगता हूं, क्या मांगता हूं? तुम भक्ति भव भव, हे भगवान आपकी भक्ति मुझे भवों भवों तक मिले। अरे हाँ, अगर मैं संसार में जब जब लौट कर आऊं तब तब तेरी भक्ति पाऊं, जिस गति में जहां मैं रहूं बस तेरी भक्ति करता रहूं, क्योंकि मुझे पता चल गया, क्या चल गया? आप ही तो शिवनाथ हैं, आप ही तो महाकाल हैं, आप ही तो महादेव हैं, आप ही तो देवाधिदेव हैं। हे जिनेंद्र भगवान तीनों लोगों के आप एक अधिपति हैं, इसलिए हम तो आपकी भक्ति दीजिए। कब तक के लिए मांग रहे हैं? भवे भवे दिने दिने। हम लोग क्या भैया जी संडे के दिन बस चले जाते, मंदिर दूर है, तो ये क्या कह रहे हैं? भवों भवों को जन्म जन्म तक भक्ति करनी है। कब तक? जब तक हम स्वयं भगवान नहीं बन जाएंगे उस दिन तक आपके दरबार पर रोज रोज आएंगे। और दिन में जब जब मौका मिलेगा तब तब हम आएंगे। क्या भावना आएंगे? जिनेर भक्ते जिनेर भक्ते जिनेर भक्ते दिने दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे 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 भवे। अरे जन्मों जन्मों में कुछ मिले तो क्या मिले? जिनेंद्र भगवान की भक्ति हो। कब हो? दिने दिने, प्रतिदिन हो, प्रतिदिन हो। कब तक हो? भवे भवे, जन्मों जन्मों तक मिलती रहे। या तो भगवान इस जन्म से हम यहाँ से मरण करके स्वर्ग जाएं, वहां से आके मनुष्य बन के मोक्ष चले जाएं। अगर मोक्ष नहीं जाएं तो जहां रहें वहां आपकी भक्ति करते रहें। हम तो थक गए भक्ति करते करते। कब से कर रहे हो?
पता नहीं। तो क्या कहा, यस्मात् क्रिया प्रतिफलंति न भाव शून्य। भक्ति तो की लेकिन भावों से नहीं की, इसलिए उसने फल नहीं दिया। अगर भक्ति एक बार विशुद्ध परिणामों से की होती, महान फल को देने वाली होती। तो इसको अच्छी तरह स्तुति को हमने पढ़ा। अब हमारा भाव निरंतर दिन प्रतिदिन और विशुद्ध और निर्मल और सुंदर होता चला जाए। हम रोज भगवान की भक्ति हृदय से करें और बस एक भावना कि दुनिया का कितना दुख कष्ट संकट शोक सब आ गया हो, तब भी हमारा चित्त उनकी भक्ति में थोड़े से समय के लिए रोज लगना चाहिए। हम सबसे कहते हैं कि जीवन में संकल्प आप एक बनाओ कि दुनिया का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट कार्य कोई है, वो है प्रभु की भक्ति करना। आप पूरे घर का काम हो जाएगा, फिर टाइम मिलेगा तो मंदिर हो आएंगे। अब भगवान के मंदिर में बैठे भागेंगे थोड़ी ना, ये हमारे हृदय में भावना भर गई। भगवान थोड़ी ना भागेंगे, वहीं तो हैं, शाम को जाएंगे तो मिल जाएंगे, और नहीं भी जाएंगे तो कौन से भगवान घर आके कहेंगे कि हम आज तुम आए नहीं थे तो हम अष्टमी चतुर्दशी को आया तो करो कम से कम। भगवान ने तो कहा नहीं, तो भगवान तो परेशान करेंगे नहीं। कोई देवी देवता होते तो फिर भी आपके यहाँ अष्टमी चतुर्दशी पहुंच जाते कि क्यों भाई अष्टमी का श्रीफल नहीं आया। अब भगवान तो बड़े शांत प्रशांत रूप आए दिगंबर आए, तो वो तो परेशान करेंगे नहीं। अब भी परेशान करते नहीं, हम परेशान होते नहीं, तो फालतू में फिर मंदिर जाके क्यों परेशान होना। ऐसी भावना से भर गए हैं, तब क्या करते, जब पूरा काम हो जाएगा तब 11 बजे सोचेंगे कि मंदिर जाना है कि नहीं जाना। नहीं, रोज संकल्प बनाओ कि सुबह उठते ही सबसे पहले देखूं तो जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, कि मेरी आंखों की खिड़की जब खुले तो ये भगवान आपका दर्शन हो जाए। तो सबसे पहला लक्ष्य जीवन का जिनेंद्र भगवान का दर्शन, और संभावना बने तो दिन भर जब पूर्ण हो जाए तो शाम को फिर उन भगवान की भक्ति करने जाओ और उनसे कहो, हे भगवान आज का दिन आपके शासन की सेवा में आपकी आज्ञा अनुसार व्यतीत हुआ, मैं धन्य धन्य हो गया। हे भगवान अनंतों आभार, अनंत कृतज्ञता, अनंत आभार, अनंत धन्यवाद। हे भगवान कल का यदि सूरज देखूं तो सबसे पहले आपका मुखड़ा देखूं। और जैसे ही सुबह उठो सो के तो क्या करो, सबसे पहले मोबाइल देवता को देख लो। ठीक है, अब मोबाइल देवता के दर्शन कर लिए, अब मोबाइल देवता में देखा आज सब लोग सुरक्षित हैं, हाँ मायके से कोई फोन नहीं आया, मतलब वहां कोई गड़बड़ नहीं हुई, ससुराल में किसी का फोन तो नहीं आया, किसी की कोई गड़बड़ नहीं हुई, आजू बाजू में देख लिया पतिदेव सब सुरक्षित हैं, बच्चे सब सुरक्षित हैं। बस एक बार हाथ जोड़ के कहो, भगवान धन्यवाद आपका, एक दिन और अच्छे से मिल गया भक्ति करने को। क्यों, कितने लोग थे, हाँ पूरे 7 अरब में से जितने सोए थे उनमें से लाखों लोग अस्पताल पहुंच गए हैं, हजारों लोग आपके पास पहुंच गए हैं। लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं, हमारे यहाँ किसी को कुछ नहीं हुआ, सब स्वस्थ हैं, और सब आज हम सब परिवार मंगलमय आपकी भक्ति पूजन अभिषेक और धन्यवाद ज्ञापित करने जल्दी से आते हैं। ये भावना के साथ अपने कार्यों में लगो, रोज ये सोचो कि ये जीवन मिला उनकी भक्ति करने को। मैं हमेशा कहता हूँ जो महिलाएं बहुत अच्छी तरह अपनी जिंदगी को सेटल कर चुके हैं, जो महिला पुरुष, उनको तो अपने जीवन का सबसे पहला लक्ष्य ही भगवान की भक्ति बनाना। जो लोग बेचारे पाप कर्म के उदय से यहाँ वहाँ नौकरियां कर रहे हैं, यहाँ वहाँ के कामों में उलझे हुए हैं, उनको परेशानियां होती हैं। आप तो जो अच्छी तरह घरों में सेटल्ड हैं, व्यवस्थित रहते हैं, उनका तो उद्देश्य और लक्ष्य एक ही होना चाहिए, हमें जिनेंद्र भगवान की भक्ति करनी। मंदिर यदि दूर है और शाम को मंदिर नहीं जा पाते तो शाम को अपने घर में ही भक्तामृत स्तोत्र का पाठ करो, एक कोई माला फेरो, भक्तियों का पाठ करो, ये सब काम निरंतर करते रहने चाहिए। अष्टप्रातिहार का चिंतन आपको दिया जाएगा बाद में, जिनेंद्र भगवान की वंदना कैसे करनी उसकी पूरी विधि आगे आपको बतलाई जाएगी। आज आपको उसके भाव बतलाए, आपको कैसे लगे या आप जगत को बताना, हमको नहीं बताना, हमको पता है कि आपको कैसे लगेंगे, लेकिन आपको उन्हें इस वीडियो के माध्यम से दूसरे लोगों को इसे प्रेषित करके उनके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति, क्योंकि मंदिर तो सब जाते हैं लेकिन ऊब जाते हैं, जाते जाते रोज तो जाते वही भगवान है वही मंदिर है, करेंगे क्या। तो आपको कुछ नया उत्साह इस वीडियो के माध्यम से अवश्य मिलेगा, जिससे आपकी भक्ति और श्रद्धा बढ़ेगी। ओम सिद्धम अरहम नमो जिनारम।